दोस्तों ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले क्या देखेंगे तो हमने जो है सेट नंबर 1 और 2 अपलोड कर दिया है। आप प्लेलिस्ट जो है चेक कर सकते हैं, आपको जो है सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न आप देखेंगे तो मिलान करके बताना है। ठीक है, धातु और प्राप्ति क्षेत्र दिया गया है, यानी आप यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, धातु और प्राप्ति क्षेत्र। चलिए मिलाते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए सोना की बात करते हैं तो आपका जो है कोलार हो जाएगा। तांबा की बात करते हैं तो आपका राजस्थान हो जाएगा। टीन की बात करते हैं, टीन आपका जो है ईरान हो जाएगा। और ये जो आपका लाजवर्द मणि की बात करते हैं तो आपका मध्य एशिया हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कौन सा अनुच्छेद सभी के शिक्षा से संबंधित है? इनमें से कौन सा आपका अनुच्छेद जो आपका सभी के शिक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45 जो है सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। और अनुच्छेद 41 की बात कर लेते हैं तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा, काम और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता का अधिकार जो है होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वितीय नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? द्वितीय नगरीकरण के तात्पर्य से यानी नगरीकरण काल से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर आपको हो जाएगा महाजनपद काल जो है सही उत्तर हो जाएगा। महाजनपद काल है ना, बी आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा महाजनपद काल, राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को स्थापना यानी इसका जो स्थापना है किस वर्ष किया गया था बताइए। ये कौन से वर्ष में किया गया था? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना तो ये किया गया था 1993 में दोस्तों किया गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा 1993 में, आप याद रखिएगा। देखिए भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो गठन है आपका 12 अक्टूबर में हुआ था और 1993 में हुआ था, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि लोंगटे है ना, लोंगटे उत्सव नेसी जनजाति द्वारा जो है मनाया जाने वाला एक अनोखा जनजातीय त्यौहार किस राज्य का है? अनोखा जनजातीय त्यौहार जो है किस राज्य का है? तो दोस्तों ये किस राज्य का है बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 5वें का देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है मेघालय का हो जाएगा, बी सही उत्तर हो जाएगा मेघालय का, है ना। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। आगे हमारा प्रश्न है, देखिए भारत में निम्न में से किस एक वन प्रारूप में सांगोन है ना, सागौन टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? थोड़ा सा देखिए हिंदी और इंग्लिश इसमें दिया गया है तो थोड़ा सा इसमें देखिए आपका ऊपर नीचे है, आप इसको चाहें तो एडजस्ट कर सकते हैं। इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखेंगे तो आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नम पर्णपाती वन जो है सही उत्तर हो जाएगा, नम पर्णपाती वन, है ना, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो आपका पानी सोखने वाला मिट्टी कौन सा है? सबसे अधिक, देखिए सबसे अधिक मिट्टी जो है आपका पानी सूखने वाला की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपको दोस्तों 7 का हो जाएगा चिकनी मिट्टी जो है सही आंसर हो जाएगा, चिकनी मिट्टी, है ना, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। चिकनी मिट्टी में पानी को धारण करने की क्षमता ज़्यादा होती है क्योंकि इसके कणों के बीच जो है कणों के बीच की जगह जो है ज़्यादा होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसमें भी देखेंगे तो आपका मिलान करना है, शासक, वंश और राजधानी दिया गया है। तो चलिए इसको मिलाते हैं, सूची 1 को सूची 2 मिलान करके बताना। देखिए पल्लव की बात कर लेते हैं। देखिए जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप वीडियो रोक के खुद से मिलाया कीजिए। ठीक है, देखिए पल्लव की बात करते हैं तो आपका कांचीपुरम हो जाएगा। वर्धन की बात कर लेते हैं तो कन्नौज हो जाएगा। चालुक्य की बात करते हैं तो एहिल और पांड्य की बात करते हैं तो मदुरई। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। 2, 1, 4, 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। गलत मिलान को चुन करके बताना, इसमें आपका जो है गलत आंसर क्या है? देखिए इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो 1875 गलत आंसर हो जाएगा। देखिए इंडियन सोसाइटी दोस्तों आपका 1875 नहीं होगा, आप इसको याद रखिएगा। ये जो आपका जैसे इंडियन सोसाइटी या फिर इंडियन एसोसिएशन की बात कर लेते हैं तो ये आपका 1876 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1876। और इसके जो संस्थापक है सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपका जो है इसके संस्थापक हो जाएंगे। बाकी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करते हैं तो 1866 सही है। इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, इंडियन एसोसिएशन, तो दोस्तों एक सेकंड यहाँ पे देखिए आंसर मैंने गलत ही पढ़ दिया है। गलत का मतलब इंडियन एसोसिएशन जो आपका 1876 सही है।
बाकी इंडियन सोसाइटी की बात कर लेते हैं तो ये तो आपका गलत है ही, ठीक है। 9 का देखेंगे तो आपका ये गलत आंसर हो जाएगा और इसको अभी हम करेक्ट करेंगे। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं। देखिए सत्यशोधक समाज की बात करते हैं तो 1873 जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। हम एक बार जो है इंडियन सोसाइटी देख लेते हैं कब इसका जो है स्थापना हुआ है। देखिए बात कर लेते हैं इंडियन सोसाइटी, इसका जो स्थापना हुआ है आपका 1859 में हुआ है। कब हुआ है? 1859 में। आप इसको जो है करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है कि ऑपरेशन अमृत शुरू, ऑपरेशन अमृत शुरू जो है किया गया था, कहाँ से शुरू किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं तो ये आपका केरल से शुरू किया गया था। आंसर आपका जो है 10 का ए हो जाएगा केरला, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी में देखेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? बताइए इनमें से दोस्तों कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो लोक चुनावों में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। बाकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना जो है ये आपका मूल कर्तव्य हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं क्या है ऑप्शन में, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, संविधान के प्रति जो है निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संघ की कार्यपालिका के अंग नहीं है? दोस्तों इनमें से आपका कौन सा है जो आपका संघ के कार्यपालिका का अंग नहीं है? 12 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 1, 2, 3 आपका नहीं है। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी, कूट के अनुसार बताना है तो आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका डी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको जो है अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन कौन सी संस्था जो है करती है? भारत में बीमा क्षेत्र का जो नियमन है कौन सी संस्था करती है? तो संस्था की बात कर लेते हैं तो आंसर आपको हो जाएगा IRDAI जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। IRDAI की स्थापना जो है 1999 में जो है इसका स्थापना हुआ है। और इसका बात कर लेते हैं मुख्यालय कहाँ पर है, तो हैदराबाद में जो है इसका मुख्यालय देखने को मिलता है। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा जो है किया गया था? किसके द्वारा दोस्तों ये किया गया था? तो ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आंसर आप देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी। और ये आपका वर्ष 1932 में दोस्तों किया गया है, जो कि आपका यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में अन्य ग्रामों से भूमि जोतना हेतु आने वाले कृषक जो है कहलाते थे क्या? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो पाही या फिर पाई, दोनों आपका दिया गया है, ठीक है। तो आंसर आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। देखिए बिहार एसआई का टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका 100 प्रश्न का सेट होता है। साथ में देखेंगे तो आंसर की और डिस्कशन प्रॉपर तरीके से भी मिलता है। तो आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 54 65 33। आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए ग्रामीण बैंकों की कार्यकारी समूह की सिफारिशों के फलस्वरूप शुरू में 5 ग्रामीण प्रादेशिक बैंक स्थापित किए गए थे। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा, 1975 जो है सही आंसर हो जाएगा 1975 में, ठीक है, याद रखिएगा। साधारण सूक्ष्मदर्शी, देखिए साधारण सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त लेंस है। तो देखिए प्रयुक्त लेंस की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका जो है 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा दोस्तों, उत्तल लेंस है ना, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न है बोलोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए जो है किया जाता है? बोलोमीटर का उपयोग तो बताइए किसके लिए होता है बोलोमीटर का उपयोग? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय किरण जो है सही आंसर हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय किरण। ऑप्शन नंबर जो है 18 का देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। बोलोमीटर एक उपकरण है जिसे विशेष रूप से अवरक्त क्षेत्र में घटना विद्युत चुम्बकीय विकिरण की शक्ति को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है कि एक जेट इंजन किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? किसके संरक्षण सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा, रेखीय संवेग जो है सही आंसर हो जाएगा, रेखीय संवेग है ना। आप देखिए जब भी आप वीडियो देखते हैं तो जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, ठीक है, आप वीडियो रोक लिया कीजिए, आप इसको ये तरीका बनाइए, वीडियो रोक लिया कीजिए, उसके बाद 5 सेकेंड 6 सेकेंड आप सोचिए कि 4 ऑप्शन में से क्या आंसर सही हो जाएगा।
आप उसको मन में टिक कर लीजिए कि हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है सही होना चाहिए। उसके बाद वीडियो देखिए, ऐसे आपको देखिए फायदा मिलेगा। ठीक है, हमारा क्या है, हमको जो है 30 मिनट में आपको जो है वीडियो 100 क्वेश्चन जो है समाप्त करना होता है। और आप लोग का कमेंट आता है कि सर कम से कम में वीडियो बनाइए, मतलब समय बचाइए, आप 100 क्वेश्चन जो है आप 25 मिनट या फिर 30 मिनट में पूरा कर दीजिए। तो कम से कम हम कोशिश करते हैं कि आपका 30 मिनट या फिर 35 मिनट में आपका पूरा वीडियो जो है समाप्त हो जाए। जो भी आपका हल्का फुल्का डिस्कशन होता है साथ में हम इसको लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो रोक के आराम से इसको बना सकते हैं। आइए, आपके ऊपर है, आप कैसे इसको डील करते हैं ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आप खुद से ये सब जो है वीडियो बनाने का प्रयास कीजिए। तो चलिए मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं, ये आपका 20 नंबर है। तो सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। आप इसको जो है वीडियो रोकिए, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको प्रॉपर दिख पाए। वीडियो रोकिए, इसको बनाइए। देखिए विलियम बेंटिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये आपको हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करना। देखिए थोड़ा सा ऊपर में जो है मिल चुका है, मतलब आगे पीछे मिल गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। विलियम बेंटिक की बात करते हैं तो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू करना। चार्ल्स मैटकॉफ की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रेस से, है ना, प्रेस पर से जो है प्रतिबंध हटाना। हम यहाँ पे 4 नंबर लिख देते हैं, यानी दूसरा लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर बी लिख देंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा बंगाल में द्वैत शासन जो है लागू करना। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका सी हो जाएगा, यहाँ पर ऐसे जाएगा। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना करना। तो आप इसको ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन तो आपका यहाँ पर दिया नहीं है, मिलान ही करके बताना था, डायरेक्ट आपको मिलान ही करके बता दिए हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कौन सा जो प्रदूषण है ब्लैक फुट रोग का कारण जो है बन सकता है। आंसर आप देखेंगे तो आपका आर्सेनिक जो है सही आंसर हो जाएगा, आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, आर्सेनिक। मनुष्य में विषाक्त नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट और अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। अतिरिक्त पानी का उन्मूलन होता है। तो देखिए 22 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए। जो भी आपको 2 से 3 सेकंड या फिर 5 सेकंड का टाइम मिलता है उसमें आप आंसर बनाने का प्रयास कीजिए। उत्सर्जन द्वारा जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, उत्सर्जन द्वारा, है ना, बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर की सैनिक कहलाती हैं। दोस्तों कौन सी जो है रक्त कोशिकाएं जो है आपका शरीर की सैनिक कहलाती हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, WBC जो है सही उत्तर हो जाएगा, WBC, है ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है। दोस्तों इनमें से कौन सा विटामिन है जो हम जिसको जो है हार्मोन कहते हैं। तो इसका आंसर आप देखेंगे 24 नंबर का। तो करेक्ट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर डी भी हो जाएगा और विटामिन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है ना। तो महत्व है दोस्तों बताइए। देखिए 25 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डाइटम जो है सही आंसर हो जाएगा, डाइटम, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, डाइटम। निम्न में से कौन विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है बताइए। इनमें से आपका कौन सा जो है विटामिन ए का जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो 26 का देखेंगे तो आपका दोस्तों दूध आपका नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बाकी आम, पपीता और गाजर, सबसे अधिक देखेंगे तो गाजर आपका जो है विटामिन ए का स्रोत माना जाता है। अगला है यहाँ पर देखिए मिलान करना, यानी गलत मिलान का जो है चयन करके बताना है। तो इसको हम छोटा करेंगे ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, इसको हम पढ़ते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे तो ये कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 27 नंबर है ना। तो 27 देखिए बोला कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। देखिए छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने तथा 1 करोड़ घरों के लिए हर महीने का जो है 300 यूनिट तक मुफ्त जो है बिजली प्रदान जो है करने के लिए है। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका दोस्तों सही के बारे में पूछ रहा है, गलत के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका देखिए सही हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। देखिए पीएम प्रमाण योजना, देखिए सीनियर सिटीजन को हर माह जो है डीबीटी के जरिए खातों में पेंशन प्रदान करने के लिए है, तो ये गलत आंसर हो जाएगा। तो गलत के बारे में पूछा गया है तो यही आपका यानी ऑप्शन नंबर बी जो है गलत हो जाएगा। सी देख लेते हैं। देखिए पीएम विश्वकर्मा योजना जो है स्किल वाले काम में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को सस्ते ब्याज दर पर ऋण जो है मुहैया कराना है, ये आपका सही हो जाएगा। चौथा देखेंगे तो आपका मिष्टी योजना जो है भारत के तटीय प्रदेशों में मैंग्रोव वनों को
संरक्षित करना, ये भी आपका दोस्तों सही हो जाएगा। अगला कि बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में है। देखिए बाबा बुदन की पहाड़ी की बात कर लेते हैं, तो ये कहाँ पर है बताइए, ये आपके सामने ऑप्शन है। देखिए 28 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही आंसर हो जाएगा, कर्नाटक में है। क्या हो जाएगा आंसर, कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी। विद्युत ऋणात्मकता का माप है, क्या होगा बताइए। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धात्विक गुण जो है सही उत्तर हो जाएगा, धात्विक गुण बी सही हो जाएगा। सत्य कथन जो है चुन करके बताना है, राज्य और लोकसभा सीट देखना है। तो चलिए हम देख लेते हैं इसका आंसर। जैसे कर्नाटक की बात करते हैं तो 28 सीट सही है, बिहार की बात करते हैं 40 सीट सही है, राजस्थान की बात करते हैं तो 25 सीट सही, यानी ऑप्शन नंबर देखेंगे तो उपरोक्त तो हमारा जो है सब सही उत्तर हो जाएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी जो है सुनिश्चित किया गया है। भागीदारी दोस्तों आपका जो है सुनिश्चित किया गया है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए जो है सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 43 का ए, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है। तो आंसर आप देखेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र जो है सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन सी है, बताइए कौन सी है दोस्तों। 33 का देखेंगे तो ये आपका इराह जो है सही उत्तर हो जाएगा, इराह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इराह। देखिए बोला कि माइक्रोफोन और मोबाइल फ़ोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका इसमें देखेंगे तो देखिए आपका दूसरा और चौथा जो है आपका सही हो जाएगा। जैसे माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत संकेत में परिवर्तित करता है, सही है। और चौथा दिया गया है, देखिए स्पीकर विद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 और 4 जो है सही हो जाएगा। इसमें इतना आपका मतलब एक तरीके से मतलब मिल गया है, हिंदी और इंग्लिश की थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मतलब बोल सकते हैं स्क्रीन पर भी पूरे तरीके से नहीं आ पा रहा है। तरल धातु है। तो देखिए 35 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पारा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा लिखा गया कुंडल है ना, कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसका उद्घाटन दोस्तों देखेंगे तो ये कहाँ पर किया गया है बताइए। तो ये आपका नालंदा में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा में। निम्नलिखित में से कौन सा, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है। तो देखिए विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में जो है बदलता है, सही है। दूसरा की बात करते हैं तो विद्युत जनित जो आप यानी जनरेटर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सही है। उसके बाद आपका दोस्तों क्या है, उसके बाद देखेंगे तो आपका सी दिया गया है। सी में है आपका धारा वहन करने वाली लंबी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र समानांतर सीधी रेखाओं में होगा, तो ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। डी हमारा गलत हो जाएगा। डी आपका दिया गया है कि हरे रंग की विद्युत रोधन वाला तार सामान्यतः किसी विद्युत यानी आपूर्ति का विद्युतमय तार होगा, तो याद रखिएगा यानी होता है। भारत में किसी राज्य में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या भारत में किस राज्य में, भारत के किस राज्य में, देखिए यहाँ भारत के होना चाहिए, भारत के किस राज्य में, टाइप मिस्टेक है। इसका आंसर आप देखेंगे तो राजस्थान में आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान। किस संस्था ने प्रदूषण के स्रोतों पर विस्तृत अध्ययन के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका आईआईटी पटना जो है सही आंसर हो जाएगा, आईआईटी पटना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2024 साहित्य का नोबेल पुरस्कार लेखन हांगकांग को दिया गया, जो किस देश से संबंधित है। दोस्तों ये आपका किस देश से संबंधित है, तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका दक्षिण कोरिया जो है सही उत्तर हो जाएगा, दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा, दक्षिण कोरिया हो जाएगा। कल्याण सोना किस फसल की प्रजाति है। दोस्तों कल्याण सोना जो है किस फसल की प्रजाति है, तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो गेहूं जो है सही आंसर हो जाएगा, गेहूं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि जफरावादी किस जानवर की नस्ल है। जो आपका जफरावादी है किस जानवर की फसल है, माफ कीजिएगा किस जानवर की नस्ल है ना, नस्ल के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका भैंस की हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, भैंस की है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा।
भारत में स्थानीय सरकार की स्थापना प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? स्थानीय सरकार की जो स्थापना है ये किसके द्वारा जो है प्रारंभ किया गया था? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा दोस्तों किया गया था, लॉर्ड रिपन, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। अगला कि एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, यानी जो है गलत हमारा क्या है? तो देखिए यह एक जो है एल्यूमिनियम को संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जा सकता है, ये भी दोस्तों सही है। सी की बात करते हैं तो यह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है, सही है। डी देखिए हमारा गलत हो जाएगा। स्वच्छ एल्यूमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्पन्न होता है, ये गलत आंसर हो जाएगा। अगला कि नेप्थलीन है ना, नेप्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ लगता है, इसका कारण क्या है? कारण की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर आपका जो है 85 यानी 45 की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सी में आपका दिया गया है अपूर्ण दहन होता है, क्या हो जाएगा? अपूर्ण दहन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये देखिए सब का जो है दोस्तों मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है आराम से ग्रुप वगैरह ज्वाइन करेंगे, आप इसको जो है वहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर आपका 48 नंबर। देखिए TRIPS यानी बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार से संबंधित पक्ष करार का संचालन जो है किसके द्वारा जो है होता है? तो ये किसके द्वारा होता है बताइए? तो ये आपको हो जाएगा WTO जो है सही आंसर हो जाएगा, WTO, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति कब जो है घोषित किया गया था? तो ये कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था अप्रैल 2000 में किया गया था, अप्रैल 2000 में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लाल कुर्ती, देखिए लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किसने किया है? देखिए लाल कुर्ती आंदोलन की बात कर लेते हैं तो ये आपको दोस्तों शुरुआत जो है किया गया था अबुल गफ़ार खां के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका 50 का डी जो है सही आंसर हो जाएगा। देखिए उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना के अंतर्गत किया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए 52 का आंसर आप देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, यानी हमारा जो है गलत आंसर क्या है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 की बात कर लेते हैं तो गलत के बारे में पूछ रहा है ना। तो देखिए पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए जो है एंजाइम होते हैं, यह गलत आंसर हो जाएगा, बाकी जो सही उसको देखेंगे। देखिए पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक होता है, सही है। पित्त आमाशय से आने वाला खाद्य के अम्ल यानी पीएच को उदासीन करता है, सही है। और डी की बात करते हैं तो पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय करता है और अग्न्याशयी एंजाइमों की पित्त को सुगम बनाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। सामान्य मनुष्य का रक्तदाब जो है 120/80 होता है, यह संख्याएं रक्तदाब को दर्शाती है। तो 54 का आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्रमशः नीले संकुचन और नीले विश्रांति पर, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि द हाउस वाज डैश रिवर एंड रेलवेज स्टेशन होना चाहिए। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? देखिए ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका जो है विटामिन हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर आपका जो है सी हो जाएगा, विटामिन। किस वाक्य में अपादान कारक है? इसमें पूछ रहा है किस वाक्य में अपादान कारक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमालय से गंगा निकलती हैं। अलगाव की बात कर लेते हैं तो अपादान कारक का जो है प्रयोग होता है, तो ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन के दौरान जो है दिया गया था? तो ये तो सभी को पता है, बारदौली सत्याग्रह आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 3 कठिया प्रणाली जो है किन पर लागू किया गया था? 3 कठिया प्रणाली, तो दोस्तों ये जो आपका लागू हुआ था किसानों पर, है ना, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा किसान पर। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा तिरंगा जो है फहराया गया था? तो इसका आंसर आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा, रावी नदी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका भी हो जाएगा रावी नदी। अगला है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था?
दोस्तों ये किया गया था आपका नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। रक्त एवं लौह की नीति का जो अवलंबन है किसने किया था? तो ये भी देखिए आपका सिंपल सा प्रश्न है। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन की बात कर रहा है, तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, बिस्मार्क जो है सही आंसर हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट है कि मिलान करके बताना है पर्वत और स्थल अवस्थिति। चलिए देखिए, जब भी मिलान करने का प्रश्न आता है तो आप वीडियो रोकिए, आराम से इसको बनाइए। जैसे सैडल चोटी की बात कर लेते हैं, तो ये आपका पी में चला जाएगा। पी में आपका दिया गया है उत्तरी अंडमान हो जाएगा। माउंट डियोवोली की बात करते हैं तो ये आपका क्यूब हो जाएगा, जैसे मध्य अंडमान हो जाएगा। फिर आपका दिया गया है माउंट कोयोब, दोस्तों ये आपको हो जाएगा आर में हो जाएगा, जैसे दक्षिणी अंडमान। और माउंट थुल्लर की बात करते हैं ग्रेट निकोबार आपका हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। देखिए पहला है कि एक अफवाह द्रोणी को दूसरे से अलग करने वाली सीमा को जल संभर कहते हैं। दूसरा की बात करते हैं तो बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को नदी द्रोणी, जबकि छोटी नदियों व नालों द्वारा जो है अपवाहित क्षेत्र को जल संगम कहा जाता है। तो 63 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों आपका जो है सत्य हो जाएगा। बिहार राज्य का सबसे गर्म जिला कौन सा है? देखिए बिहार राज्य का जो सबसे गर्म जिला है वो आपका गया हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? गया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका 64 का डी हो जाएगा, गया हो जाएगा। अगला कि 52 कार्डों के एक अच्छी तरह से फेटे एक डेस्क से फेस कार्ड प्राप्त करने की संभावना है। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर आपको दोस्तों 65 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3/13 जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मंदार है ना, मंदार पर्वत बिहार के किस स्थान पर है? देखिए मंदार पर्वत की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर दोस्तों आपका जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? यह आपका है क्वेश्चन नंबर आपका 66 नंबर है ना, आई थिंक 66 नंबर है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बांका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांका। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी की लंबाई लगभग कितनी है? देखिए लगभग में पूछा गया है तो आप इसको आंसर कर सकते हैं। 1465 जो है सही उत्तर हो जाएगा, 1465। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बैलाडीला की लौह अयस्क की खान किस राज्य में है? जो आपको बैलाडीला की खान की बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का छत्तीसगढ़ जो है सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अगला कि प्रिट्जकर है ना पुरस्कार 2024 का जो संबंध किस क्षेत्र से है? तो 24 का हो या फिर जो भी हो, ठीक है। इसका आंसर आप देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, वास्तुकला दिया गया है, वास्तुकला। ठीक है। नेक्स्ट है जलधारा और प्रकृति मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। देखिए अखोतष्ट धारा की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा ठंडी हो जाएगा। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा की बात कर लेते हैं, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा तो ये आपका गर्म हो जाएगा। सोमाली धारा की बात करते हैं, सोमाली तो ये आपका दोस्तों ठंडी हो जाएगा, ठंडी ठंडी। ऑप्शन में आपका एक ही ठंडी दिया गया है। और रेनेल धारा की बात करते हैं, रेनेल है ना, एक सेकंड इसमें क्वेश्चन में बोला क्या गया है, एग्जैक्ट हम पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए आपका 70 का यहाँ पर बोला गया है कि उपरोक्त में से कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित यानी सही हमारा क्या है? तो सही देखेंगे तो आपका 2 ही सही है। जैसे इसमें देखेंगे तो आपका जैसे दिया गया है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है ना, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा की बात कर लेते हैं तो ये आपका गर्म हो जाएगा। फिर आपका तीसरा दिया गया है सोमाली धारा, तो सोमाली धारा की बात कर लेते हैं तो ये आपका जो है ठंडी। ये दोनों आपका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। बाकी ओखोटस्ट धारा की बात करते हैं, ओखोटस्ट धारा ये आपका गर्म नहीं होगा, ये आपको दोस्तों ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठंडा। और क्या दिया गया है? रेनेल धारा, रेनेल ये आपके दोस्तों आपको गर्म नहीं होगा, ये आपको भी दोस्तों ठंडी हो जाएगा, ठंडी हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला है ग्रेनाइट है ना, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट किस प्रकार के चट्टाने हैं? दोस्तों ये सब जो है किस प्रकार की चट्टाने हैं? तो ये आपका आग्नेय चट्टान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का हो जाएगा, आग्नेय चट्टान। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है? देखिए पटना उच्च न्यायालय की स्थापना की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है आपका 72 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1916 में हुआ है, वर्ष 1916 में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बताइए? आपका सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, 3 फरवरी 1916। शंघाई सहयोग संगठन में अगस्त 2024 तक कितने सम्मिलित जो सदस्य देश हैं? आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अगला है कि हाल ही में राष्ट्रपति भवन के है ना, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम
परिवर्तित करके जो है क्या रखा गया है? इसका आंसर आप 74 का देखेंगे तो अशोक मंडप रखा गया है ना। एक सेकेंड, यहाँ पर 74 है ना, तो अशोक मंडप नहीं, गणतंत्र हॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गणतंत्र हॉल, गणतंत्र मंडप। मतलब यहाँ पर देखिए टाइप मिस्टेक हमको लग रहा है, ठीक है। इसको हमें अशोक हॉल दिया गया है, तो एक बार हम इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि देखिए इसमें आपका कुछ और आंसर दिया गया है, ठीक है। एक बार हम क्लियर ही कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे तो आपका ऑप्शन ही गलत दिया गया है। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग एकदम करेक्ट आंसर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए इसका आंसर जो है करेक्ट आपका होना चाहिए गणतंत्र मंडप होना चाहिए, गणतंत्र मंडप। यहाँ पे देखिए गणतंत्र हॉल लिखा गया, गलत हो जाएगा। अशोक मंडप ये भी गलत हो जाएगा, और अशोक हॉल ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए इसमें आंसर की में क्या दिया गया है? आंसर की में आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, गणतंत्र हॉल नहीं, गणतंत्र मंडप होना चाहिए, गणतंत्र मंडप। इसको आप बनाइएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे तो आपका आंसर की मिस्टेक होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा इशू नहीं बनाना है। एक क्वेश्चन हो ही जाता है, ठीक है, तो ये आपका मिस्टेक से ही होता है। हाल ही में किस राज्य में 2 सींग वाले मेढक की नई प्रजाति जो है खोजी गई है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर देखेंगे 75 का, तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश जो है सही हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। CSIR के नए जो जो निदेशक हैं वो कौन बने हैं? तो बने हैं आपके 76 का देखेंगे तो आपके कैलेसेल्वी बने हैं, है ना, कैलेसेल्वी। नेक्स्ट हमारा ये भी देखिए मिलान करके बताना है, सूची 1 को जो है सूची 2 में 77 नंबर है ना। तो चलिए इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आप आराम से इसको बना पाएँ। इसमें देखेंगे दोस्तों तो जैसे पहला की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा राज्य एवं संघ राज क्षेत्र के बारे में है। दूसरा की बात कर लेते हैं तो संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में कहा गया है। तीसरा की बात करते हैं तो ये आपको संवैधानिक प्राधिकारियों शपथ का प्रारूप है। और चौथा जो है आपको राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक संगीत के लिए जो है किया जाता है? तो इसका आंसर आप देखेंगे 78 का था कुचिपुड़ी, जो कि आंध्र प्रदेश से है। कुचिपुड़ी यहाँ पे देखिए कर्नाटक संगीत से दिया गया है, और कुचिपुड़ी दोस्तों आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से भी आपका संबंधित है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम इसको, दोस्तों सही हो जाएगा। ये जो आपका कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से भी आपका संबंधित है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कर्नाटक संगीत के लिए किया जाता है नृत्य, तो कुचिपुड़ी आपका दिया गया है, ठीक है। तो कथक देखेंगे तो यूपी हो जाएगा। उड़ीसी की बात करते हैं तो उड़ीसा हो जाएगा। सतरिया की बात करते हैं तो बिहू बिछो सतरिया, ये आपको क्या हो जाएगा बताइए? बिहू बिछो सतरिया की बात करते हैं तो आपका असम से हो जाएगा। नेक्स्ट कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है क्या? तो देखिए 79 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल्किन जो है सही आंसर हो जाएगा, एल्किन। कौन सी गैस नोबेल गैस कहलाती है? बताइए इनमें से कौन सी गैस है जो आपकी नोबेल गैस कहलाती है? तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन। 80 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, हीलियम जो है सही आंसर हो जाएगा, हीलियम, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन ठंडे जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? अभिक्रिया दोस्तों नहीं करता है, तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा, मैग्नीशियम जो है सही आंसर हो जाएगा, मैग्नीशियम। अगला कि SCO संघाई सहयोग संगठन की 2025 की बैठक किस देश में प्रस्तावित है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चीन जो है सही आंसर हो जाएगा, चीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कितने जो है सीटें प्राप्त हुई हैं? दोस्तों कितने सीट दोस्तों आपका प्राप्त हुआ है? तो ये आपका 99 जो है हो जाएगा, 99, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में लाहौल स्पीति के मठों में शैतान नृत्य जो है किया जाता है? तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 84 का देखेंगे तो आपका लोसार जो है सही हो जाएगा, लोसार। महिलाओं के लिए 1 स्टॉप सेंटर योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है आपका वित्त पोषित है? आंसर हो जाएगा निर्भया फंड, है ना, ऑप्शन नंबर आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। साधन लागत के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करके बताइए। तो निम्न कथन के बारे में आपको बताना है। 86 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी हो जाएगा। बी में आपका देखिए दूसरा ही आपको दोस्तों सही हो जाएगा। दूसरा आपका दिया गया कि साधन लागत में सरकार को भुगतान किए गए कर को शामिल किया जाता है परंतु अनुदान को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसका ऑप्शन देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो पाए। इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी, यानी केवल दूसरा आपका सही है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात कर लेते हैं तो ये मनाते हैं 12 अगस्त को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
रंगास्वामी कप जो है किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कप, तो ये आपका हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हॉकी। निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान करके बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा खजुराहो मंदिरों का समूह जो है सही उत्तर हो जाएगा, खजुराहो मंदिरों का समूह। आगे बढ़ेंगे, भारत के किस राज्य में गोरू है ना गोरुमारा राष्ट्रीय पार्क है? गोरुमारा जो है राष्ट्रीय पार्क है, तो ये आपको हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कांडला बंदरगाह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको हो जाएगा गुजरात में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात में। आष्ट्रा हिंद युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच में हुआ था? आष्ट्रा हिंद, तो ये आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया नाम में ही देखेंगे तो आष्ट्रा हिंद यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। पहली बार भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है कब मनाया गया है? तो पहली बार के बारे में पूछ रहा है, तो ये आपका मनाया गया है आपका 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 23 अगस्त 2024 को मनाया गया है, ए राइट हो जाएगा। कंप्यूटर शब्दावली में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है किस देश के द्वारा? देखिए देश की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान हो जाएगा, जापान। सही मिलान करना है, मुगल बादशाह और वर्ष दिया गया है, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। देखिए आप चाहें तो वीडियो रोक करके भी बना सकते हैं। 96 का देख लेते हैं क्या होगा। जैसे अहमद शाह की बात करते हैं, अहमद शाह 1748 हो जाएगा, 1748 से 54 हो जाएगा। उसके बाद आलमगीर द्वितीय की बात करते हैं, आलमगीर द्वितीय तो ये आपका 54 से हो जाएगा 59 हो जाएगा, 54 से 59। फर्रुखसियर की बात करते हैं 13 से 19 हो जाएगा, 13 से 19। और शाह आलम द्वितीय की बात करते हैं तो 59 से आपका 1806 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका दोस्तों डी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये तो सभी को पता है, आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा, सर जेम्स डेविड सिम्पर है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी सही आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू रोड सिक्किम का नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है? इसका नाम दोस्तों देखेंगे तो नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जीरा फूल चावल को किस राज्य के जीआई टैग में जो है शामिल किया गया है? आंसर आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़ जो है सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको हो जाएगा भुवनेश्वर में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भुवनेश्वर। दोस्तों ये जो आपका वीडियो है समाप्त हो गया है, इसमें देखेंगे तो आंसर की वगैरह डिस्कशन वगैरह पूरा अच्छे तरीके से दिया गया है। तो वीडियो को लाइक वगैरह करना है, शेयर भी करना है ताकि और भी लोग किसी वीडियो के माध्यम से अपना रिवीजन कर पाएँ। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।